इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल लगा मुझे, पढ़ते पढ़ते हंसी आ रही थी। मैंने कहा था ना पलटी मारेंगे लोग, देखो वो ये कह रहे हैं भाई साहब, जो यहाँ पर इनके वकील साहब हैं, कि जब तुमने कोई गुनाह किया है और उसको सजा मिल गई है तो यार फिर उसको इलेक्शन लड़ने दो भाई, यार ये गलत चीज है यहाँ पर। तो ये मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आखिर थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को टेक्निकलिटीज में बताता हूं कि बैन कैसे करते हैं। यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब हमारे देश में ऑलरेडी 5,000 के करीब क्रिमिनल केस पड़े हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक साहब हैं। इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल लगा मुझे, पढ़ते पढ़ते हंसी आ रही थी। मैंने कहा था ना पलटी मारेंगे लोग, देखो मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था आप लोगों से, और उस आर्टिकल में मैं, अच्छा इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों से बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जिसके ऊपर मैं एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आता है आपका, साथ ही साथ में हमारी सोसाइटी में लिविंग रिलेशनशिप के साथ साथ में रिलीजन का भी एंगल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिल रहा है, और 2 स्टेट के अंदर में ये केस पहुंच गया है फिलहाल के टाइम पर। तो पूरा डिटेल में इसको बात करूंगा, पर पहले थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर बात की जा रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा पिटीशन फाइल की गई है, किसके लिए, कि भाई अगर कोई पॉलिटिशियन ने कुछ गलती कर दी है, उसको अगर सजा मिल गई है, तो यार लाइफ टाइम क्यों बैन कर रहे हो भाई हमें, ऐसी भी क्या दुश्मनी है, हम नहीं खेलते, तुम तो चीटिंग कर रहे हो भाई। ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये गलत बात है। आखिर मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं। हमारे देश के अंदर में कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन जाती है, पिटीशन मतलब याचिका। याचिका ये जाती है कि अगर हमारे देश का कोई पॉलिटिशियन कन्विक्टेड पाया जाता है, मतलब उसने कुछ गलत कर दिया है, अपराध कर दिया है, और उसको जेल हो गई है, तो उसको जिंदगी भर पॉलिटिक्स से हटा देना चाहिए। ये बात बोली जा रही है उस पिटीशन के अंदर में। तो यहां पर सरकार से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों भाई सरकार बताओ, ये जो पिटीशन आ रही है, याचिका आ रही है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब सरकार का जवाब आप लोग सुनो। सेंटर ने क्या रेस्पॉन्स दिया इसमें, सेंटर कह रहा है कि यार ये सही बात थोड़ी ना यार, तुम तो यार हमारे साथ में यार बिल्कुल यार गलत कर रहे हो यार, ऐसे नहीं किया करते यार, ये गलत बात है, हम नहीं खेलते, ठीक है। तो यहां पर सेंटर ने अपोज कर दिया है, कह रहा है कि यार ये गलत बात है, यार एक इंसान ने गुनाह किया है, उसकी सजा उसको मिल चुकी है। अब तो यार नॉर्मल आदमी को भी आप लोग कहते हो ना कि यार उस इंसान ने कोई गुनाह किया है, अब उस इंसान को सजा मिल गई है, अब उसे नॉर्मल जिंदगी जीने दो। यार हम क्यों नहीं जीने दे रहे यार तुम नॉर्मल जिंदगी, मतलब इंसानों के लिए रूल अलग, हमारे लिए रूल अलग, यार ये गलत बात है, ऐसा नहीं करा करते यार, ये नहीं, ऐसे नहीं भाई। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन जो है वो ये कह रहे हैं भाई साहब, जो यहाँ पर इनके वकील साहब हैं, कि जब तुमने कोई गुनाह किया है और उसको सजा मिल गई है, तो यार फिर उसको इलेक्शन लड़ने दो भाई, यार ये गलत चीज है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से लेकर, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी अलग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है इसको लेकर। तो दोनों बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इन्होंने सबसे पहले तो यही बात करी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्या आपको सही लग रहा है कि एक इंसान अगर किसी को गुनाहगार हम लोगों ने साबित कर दिया है, और उस इंसान को आप कह रहे हो कि कानून बनाए आगे चलकर, मतलब वो खुद कानून तोड़ चुका है, वो आप लोग उसके साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हो एक नॉर्मल इंसान के साथ में। मान लीजिए एक इंसान ने किसी के साथ में कुछ गलत कर दिया, चोरी कर दी, किसी को एक तरीके से गोली मार दी, किसी को हाथ टूट गया उसका, तो वो उसकी सजा मिल गई उसको। अब उसको जब जिंदगी जीनी है अपनी, तो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, क्योंकि जो गुनाह किया उसने चोरी करने का या कुछ करने का, मान लीजिए सैफ अली खान के घर में वो बंदा चोरी करने गया, अब उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में जेल में डाल दो, उसकी मान लीजिए सजा 2 साल है, तो 2 साल बाद वो निकल कर आएगा तो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी लेगा, समझ में आता है। भाई वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसको नॉर्मल जिंदगी जीना है, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए अलाउ कर सकते हैं। पर आप लोग नॉर्मल इंसान थोड़ी ना हो, आप लोग तो दूसरों के लिए कानून बना रहे हो, खुद उन कानून को तोड़कर, मतलब दूसरों के लिए आप लोग यहाँ पर एक्ट लेकर आओगे, दूसरों के लिए कानून बनाओगे, तो ये सही तरीका हो जाएगा क्या है? अपनी जिंदगी जीनी है, तुम जी लो भाई साहब, हमने क्या किया, आज के बाद में तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगे, जी लो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हमने थोड़ी ना मना किया है कि तुम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। पर लेकिन तुम किसी और की जिंदगी जो है बेकार करोगे, जिस जिस चीज में तुमको सजा मिल चुकी है। तो ये तो एक तरीके से ना वही वाला काम हो गया, मतलब एक तरीके से ये यही चाह रहे हैं, नहीं, एक अक्सर टीचर क्या करते हैं भाई, क्लास के सबसे बदमाश बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं, कि यही बदमाशी करता है, मॉनिटर बन जाएगा तो खुद भी बदमाशी नहीं करेगा और दूसरे तो फिर करेंगे नहीं। तो यही काम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहे हैं भाई हम नहीं करेंगे ऐसा, कि क्लास के सबसे जो मतलब सबसे बेकार जो एक सजा मिले हुए पॉलिटिशियन को फिर से हम लोग मॉनिटर बना देंगे कि जा फिर से तू कानून बना ले, ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा। तो ये मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है। आखिर थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को टेक्निकलिटीज में बताता हूं कि बैन कैसे करते हैं। अगर किसी को पनिशमेंट दे दिया गया यहां पर, किसी पर्टिकुलर इंसान को टेम्परेरी अगर पनिशमेंट यहां पर मिल रहा है, तो हमारे देश के अंदर में एक कानून है जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ये 1951 का है, याद रखना, 2 कानून है, मैं पढ़ा चुका हूं, पूरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, दोनों को सर्च कर लेना।
कि 1950 वाला और 1951 वाले में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर। जो 1950 वाला है वो हमारे लिए है, वोटर्स के लिए है, और जो 1951 वाला है वो पॉलिटिशियन के लिए है। यानी कि पॉलिटिशियन की जिंदगी कैसी होनी चाहिए जब ये इलेक्शन लड़ेंगे, और वोटर्स की कैसी होनी चाहिए जब हम लोग वोट डालेंगे, इलेक्टोरल लिस्ट में हमारा नाम होगा, वोटर रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, तो अगर इनको डिस्क्वालीफाई करना होता है तो उसमें यह बोला जा रहा है कि भाई साहब आप लोग इनको 6 साल तक, अगर इसको सजा मिल गई कि 6 साल तक आप लोग इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हो, तो उसके बाद में फिर यार इनको इलेक्शन लड़ने दो, ये कह रही है यहां पर सरकार। ठीक है, पर लेकिन यहां पर अगर कह रहे कि लाइफ टाइम अगर आप लोग बैन लगा दे रहे हो, तो यार ये तो एक तरीके का मतलब अलग ही लेवल का आप लोग हमारा दिमाग खराब कर रहे हो बिल्कुल। मतलब ठीक है, हमने सजा पाली, सारी चीजें हो गई, तो ये गलत बात है यहां पर। अगर बात करें एक पर्टिकुलर यहां पर सेक्शन के बारे में, जो सेक्शन है 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का, जो यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैन नॉट लेजिस्लेट बाय रीराइटिंग द सेक्शन। यानी कि उनका ये मानना है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अलग लेकर चल रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर है, तुम अब हमारे हमारे एरिया में घुस रहे हो। मतलब ये सोचो जब इनके ऊपर पड़ी तो इनको सेपरेशन ऑफ पावर याद आ गई। समझ रहे हैं आप लोग, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जाकर जिंदगी में उंगली करते हैं कि भाई साहब हम सुप्रीम कोर्ट को जजों को अपॉइंट करवाएंगे, हम भाई साहब इनका ट्रांसफर करेंगे, हम अपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे, तो वहां पर कहानी अलग है। पर जब इनके ऊपर आन पड़ी तो इनको अलग कहानी याद आ रही है। ठीक है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है जलने वाले की तो रूह भी जलानी है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी जला रहा है इनको, सुप्रीम कोर्ट मजे ले रहा है, कह रहा है पिटीशन के नाम पर, कह रहा है कि मैं करता हूं तुम लोगों को ठीक। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई अगर तुम लाइफ टाइम हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये पार्लियामेंट का डिसीजन होना चाहिए, पार्लियामेंट को डिसाइड करने दो। ठीक है, जुडिशरी को आकर घुस रही है, ये हमारा एरिया है भाई, यार तुम तो हमारे एरिया में घुस रहे हो यार, खेल रहे हो। तो ये मुद्दा आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, ये किस तरीके का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी कल को पूछे जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को देखो, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर तुमको एक बार सजा मिल चुकी है, तुम खुद ब्रेक कर चुके हो कानून, तो फिर यार तुमको कानून बनाने का हक नहीं होना चाहिए। तुमको नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो जाकर जी लो यार, उसमें थोड़ी ना कोई एक बड़ी बात है। तू अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर यार, तुझे जिंदगी जीनी है तो यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट इंटरेस्टिंग समझो यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब हमारे देश में ऑलरेडी 5,000 के करीब क्रिमिनल केस पड़े हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक साहब हैं। तो दोनों के दोनों सोच के देखो। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, हमारे देश के अंदर में टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और सांसद कितने हैं टोटल। जाकर गूगल पे सर्च करो, चाहे फेसबुक पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, बताना मुझे। और फिर देखना कि केस कितने हैं इनके खिलाफ पेंडिंग, आप लोग अंदाजा लगा पाओगे। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसे इंसान जो कि ऑलरेडी यहां पर उस इंसान को कन्विक्टेड हम लोगों ने बता दिया है कि भाई साहब उसके बाद में भी वो पावर होल्ड कर रहा है, वो होल्ड नहीं कर रहा है तो उसका परिवार वाला पावर होल्ड कर रहा है। जैसे नहीं गांव में प्रधान बना दिया अपनी वाइफ को, भाई साहब बस, लेकिन काम सारे कौन कर रहा है, पति देव कर रहे हैं। ठीक है, अरे कुछ और काम कर ले जाकर यार, तू ही बनाए, तू ही करेगा सारे काम, है उसको करने थे महिला को जब बनाया गया है। तो कई सारे केस तो ऐसे लॉन्ग पेंडिंग पड़े हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। 42% केस ऐसे हैं लोकसभा के अंदर में, अगर आप लोग भरोगे क्रिमिनल चार्जेज है उनके खिलाफ में, आप लोग सोचो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जो मुझे हैरान कर रही थी, भाई 30-30 साल पुराने केस हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब ये इंसान जो है उस केस को इतना खींचते हैं, इतना खींचते हैं कि भाई वो उम्र जो उसकी निकलकर कब्र में चली जाती है, चिता पर बैठ जाता है, पर लेकिन उसका केस खत्म नहीं होता है। बस वो कानून बनाता रहता है भाई साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जज साहब, पर लेकिन उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो ये कहानी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। क्या ये कहानी सही है रियलिटी में, आप लोग क्या लगता है? मतलब लगता नहीं है कि भाई साहब इनको बोलना चाहिए कि गोली कल्टी मार, तो वो वाली सिस्टम आप लोग यहां पर देखो। तो यही चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल के टाइम पर अब देखने वाली बात यह है कि दोनों कैसे लेकर चलेंगे। क्या जुडिशरी यहां पर इसको सीरियसली लेकर इनके एरिया में एंट्री करेगी, या फिर यहां पर किस तरीके से ये मुद्दा निकल कर आएगा। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रहा है कि भाई साहब अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट को चाहिए रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर में एंट्री करे। भाई ठीक है, हमने सजा पाली, हमको फिर से काम करने दो भाई साहब। तो फाइनल जो डिसीजन है वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास में होना चाहिए कि उसको कानून अमेंड करना है। क्या ये काम नहीं होना चाहिए? 2014 में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जीत कर आए थे, उनका सबसे पहला यही मुद्दा था कि मैं काला धन वापस लेकर आ जाऊंगा। चलो उसमें एक अलग चेंज हो गया। दूसरा मुद्दा यह था कि 100 दिन के अंदर में जितने भी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर में आरोप लगे हुए कोई गुनाह, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनके केस को निपटाया जाएगा 100 दिन के अंदर में। क्या अब तक 100 दिन नहीं हुए? क्या जोड़ना कितने दिन हो गए? एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल 10 साल तो पूरे हो ही गए।
अभी 11वीं साल भी चल रही है, तो लगा लो अब हिसाब कितना बैठता है आप लोगों को। तो ये खुद ही जब एक सारी एक थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं, चाहे पावर में बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी क्यों ना हो, जब इनके ऊपर बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की अपोज में जाकर खड़े हो जाते हैं। इनको देखना कानून बनाना पड़ गया तो ये इमीडिएटली पीछे हट जाएंगे भाई साहब। कोई होगा देखो, अगर कोई आके यहाँ पर इसको रखेगा सामने, तो मुद्दा बड़ा खतरनाक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट याद रख लेना। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का सिलेबस का पार्ट है आप लोग का, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग की क्या राय है, क्या होना चाहिए, आप लोग भी अपनी राय बता ही दीजिए जब इतनी बात हो ही गई है। तो ये बेसिक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में, अगर आप लोग याद रखना तो आप लोग अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, पर एंगल कई सारे होंगे जो कि आप लोगों से एग्जाम की डिमांड भी रहती है यहाँ पर, ठीक है।